तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सर ट्रिगो टेबल होता क्या है? ट्रिगो टेबल एक्चुअली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा की कुछ प्री डिफाइंड डिग्रीज के लिए वैल्यू जो आपको याद रखनी होती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या आपके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको याद रखनी होती है। वो सारी वैल्यू इस ट्रिगो टेबल में आती है। ठीक है, तो ये ट्रिगो टेबल को अभी मैं आपको याद करने की बहुत ही एक आसान सी ट्रिक दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितने ट्रिगो टेबल है, कितने ट्रिगो फंक्शंस है? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। अब उसके लिए मुझे किस किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू याद रखनी है? तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगेन आई रिपीट, कौन कौन से डिग्रीज है? डिग्रीज है मेरे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ अगर इस सभी डिग्री के लिए अगर मैं साइन की वैल्यू याद कर लेता हूं, ठीक है, अगर मुझे साइन की वैल्यू पता चल जाती है, तो बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ साइन आई कैन प्रिपेयर होल द टेबल। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ साइन। अब साइन की वैल्यू रिमेंबर करने के लिए भी मैं आपको एक आसान सा तरीका दिखा देता हूं। देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, एंगल्स लिखे हैं। तो काम कीजिए, जो भी एंगल्स लिखे हैं वो सारे एंगल्स को नंबरिंग दे दीजिए। सबसे पहला कौन सा है? 0 डिग्री। तो मैं नंबरिंग देना स्टार्ट करता हूं 0 से। लेट्स से 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। नंबरिंग देते देते मैं कहां पे अटक गया? 4 के ऊपर। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सभी को 4 से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। अब इसका डिवीजन फाइंड करते हैं। 0 अपॉन 4 आंसर क्या आता है? 0। 1 बाई 4 का आंसर सर कुछ नहीं, 1 बाई 4 ही रहता है। 2 बाई 4 में क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आता है? 1 अपॉन 2। 3 बाई 4 में कोई कॉमन फैक्टर कट नहीं होता, तो 3 बाई 4 रिमेन एज इट इज। एंड 4 बाई 4 में 4 और 4 कट हो गए, तो क्या बाकी बचा? 1। अब ये जो आंसर आया उसके ऊपर से हम लिखेंगे साइन की वैल्यू। कैसे? जो भी हमारा आंसर आया उस सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 0 का स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 0 का स्क्वायर रूट इज 0। अब 1 बाई 4 का स्क्वायर रूट, सर न्यूमरेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब यहां पे अगेन 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट, सर विदाउट साइंटिफिक कैलसी आई कैन नॉट से द वैल्यू ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वो मुझे नहीं पता है, तो स्क्वायर रूट 2 रिमेन एज इट इज। सेम मैनर हियर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम नहीं बता सकते, तो रूट 3 रिमेन एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आंसर इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 आंसर इज 1। तो यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। साइन 0 आंसर इज 0, साइन 30 आंसर इज 1 बाई 2, साइन 45 आंसर इज 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 आंसर इज रूट 3 बाई 2 एंड साइन 90 आंसर इज 1। अब ये वैल्यू का यूज करके मैं बाकी की 5 वैल्यू लिखने जा रहा हूं। लिखेंगे कैसे? तो देखिए जो भी मेरा साइन का आंसर आया उसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, तो वो बन जाती है मेरी कॉस की वैल्यू। जैसे कि जो साइन की लास्ट वैल्यू 1 है वो आ जाएगी यहां पे कॉस में, सेकेंड लास्ट यहां पे आ जाएगी। रूट 3 बाई 2 के बाद क्या है? 1 अपॉन रूट 2, तो वो यहां पे आ जाएगा।
1/√2 के बाद क्या है 1/2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और 1/2 के बाद कौन है 0, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब के cos 0 आंसर इज 1, cos 30 आंसर इज √3/2, cos 45 आंसर इज 1/√2, cos 60 आंसर इज 1/2 एंड cos 90 आंसर इज 0। अब आते हैं tan थीटा पे। सर आगे ही जब आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखा है वहां पे आपने बोला था tan थीटा को मैं साइन और cos का यूज करके लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, मतलब अगर मुझे यहां पे वैल्यू लिखनी है तो क्या करना है, ये वैल्यू अपॉन में ये वैल्यू। तो पहले क्या आएगा 0/1। अब 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो 0/1 आंसर इज 0। अब यहां पे कौन सी वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। दोनों के डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो यहां से 2 और यहां से 2 कट, तो ऊपर क्या बाकी बचा 1 और यहां डिवाइड में √3। सेम मैनर यहां पे इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे √2 कट, बाकी क्या बचा 1/1, 1/1 का आंसर क्या होता है 1। देन √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में से 2 और 2 कट, तो बाकी क्या बचा √3/1, √3/1 का आंसर क्या होता है √3। और अब हम यहां पे किसको डिवाइड करेंगे 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। अब जब कभी भी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सर cot थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो cot थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, cot थीटा की वैल्यू सर हम लिखेंगे जो भी हमने tan थीटा की वैल्यू लिखी है उसको रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखने जा रहा हूं तो सबसे पहले क्या आएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद क्या आएगा √3 और उसके बाद क्या आएगा 1, देन 1/√3, देन 0। तो ये हो गई हमारी cot थीटा की वैल्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है cosec थीटा की। cosec थीटा की वैल्यू कैसे लिखूंगा, sin थीटा की वैल्यू का यूज करके। हमने क्या पढ़ा था आगे, sin थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है cosec थीटा। मतलब कि sin थीटा की जो भी वैल्यू है उसको मुझे 1 से डिवाइड करना है, 1 के डिवीजन में sin थीटा। तो सबसे पहले यहां की वैल्यू, यहां पे sin थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो क्या होगा 1 के डिवाइड में 0। सर क्या हुआ नॉन जीरो नंबर के डिवाइड में 0, तो आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड। यहां पे क्या होगा 1 के डिवाइड में 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर 2 ऊपर चला जाता है। यहां पे 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है √2, √3/2 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया 2/√3, और यहां पे 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1/1 आंसर क्या होता है 1। तो ये हो गई हमारी cosec थीटा की वैल्यू। अब बाकी क्या बची sec थीटा की वैल्यू, तो उसको कैसे याद रखेंगे, जो सर हमने cosec थीटा की वैल्यू लिखी उसको रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी 1, उसके बाद 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2 एंड एट द एंड नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि कैसे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू को याद रखने की वजह से हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज।